Such references cannot cover up India's sponsorship of terrorism, subversion, and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमेरिका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान बारे भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अना या खिलाफत नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, जस्टिस हाशिम काकड़ भी हलफ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। तारीख में पहली बार हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ओपन एयर हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और दीगर की शिरकत। I will discharge my duties. I will discharge my duties. Perform my functions. And perform my functions. Honestly. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. And faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 3 सूबों की हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार से गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। जस्टिस एजाज सवाती ने भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हलफ लिया। की तहसील शाहराग में कोयले की गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई है। असिस्टेंट कमिश्नर हारनाई के मुताबिक धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी।
लेवीज ज़राए का कहना है धमाके में टाकरी लेज लेबर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां बहक तमाम अफराद का सवात से ताल्लुक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदार का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर आएंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म को तुर्क सदर की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। शहबाज शरीफ ने रजब तैयब एर्दोगान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा पाकिस्तान 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का आज़म रखता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने में मदद मिलेगी। मुझे क्यों निकाला? कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत का शिकवा। PTI अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत ने मुस्कुराते हुए नारा लगाया, जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। मरवत को क्यों निकाला? हुकूमती अरकान के भी दोस्ताना अंदाज में नारे, हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में मरवत से मुकालमा। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत तर्दे करने की आखिरी हद है। आर्मी चीफ कह चुके खत पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद जंगी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान गज़ा से मुतअल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमेरिका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान से मुतअल्लिक़ अमेरिका और भारत का मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पूरे खित्ते में अमन चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने मज़ीद कहा तुर्की के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिश हैं। Cannot cover up India's sponsorship of terrorism, subversion and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir.